हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 9 अक्टूबर से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 में भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दो लोग को मिला है, जॉन जे हॉपफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को मिला है। क्यों मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। कौन देता है इस नोबेल प्राइज़ को? तो द रॉयल स्वीडन एकेडमी साइंस इसको देता है। 2024 मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। किसको मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुम को मिला है। किस लिए? तो माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए इनको मिला है इस बार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1901 में हुआ है। या स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। यह पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे मेडिसिन यानी चिकित्सा, फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, लिटरेचर यानी साहित्य, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और पीस यानी शांति। जब शुरू में इसकी स्टार्टिंग हुई थी देने के लिए तो सिर्फ 5 फील्ड में दिया जा रहा था। इकोनॉमिक्स ऐड हुआ कब? 1968 में। इसको भी ध्यान रखें। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रहा है? तो इसका शुभंकर है गुड़िया, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार, जो कि यहाँ फोटो में दिख रहे हैं। ये है वो गुड़िया जिसका शुभंकर है। तो शुभंकर में बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया, जिसे ही क्या बोला गया है? गुड़िया बोला गया है। शुभंकर में बोधि वृक्ष भी है सिंबल के रूप में। बोधि वृक्ष क्या है? तो महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन रही हैं? तो झारखंड की सलीमा टेटे होंगी कैप्टन भारतीय हॉकी टीम की। और इस बार इसमें कुल 6 देश पार्टिसिपेट करेंगे। बिहार की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ये तो हैं ही। कुछ और करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। जैसे पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा इस बार? तो भारत करेगा। और भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो केरल के कुन्नूर में। शतरंज में राजा केवल एक वर्ग आगे बढ़ता सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका एसएससी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो पश्मीना ऊन। लद्दाख का क्या है? पश्मीना ऊन, वहाँ को मिला है जीआई टैग। लद्दाख यूटी कब बना? अभी हाल ही में। तो 31 अक्टूबर 2019 में ये यूटी बनाया गया था। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है बीडी मिश्रा। जीआई टैग की बात करेंगे तो यह 1999 का एक्ट है। लागू कब हुआ था? 2003 में। और पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है। 2004 में दार्जिलिंग टी को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। यह 10 साल के लिए कुल दिया जाता है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको के भी हाल ही में। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? इटली में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और 54वां विश्व आर्थिक मंच बैंकों की बैठक 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो ये कुछ और करंट अफेयर हैं, ध्यान रखें। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इस बार इसका 92 नंबर का संस्करण था। एयर शो कहाँ पे हुआ था? कल मैंने पढ़ाया था, तो चेन्नई में हुआ था। इसको भी ध्यान रखें। तो अक्टूबर मंथ में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उसको रिवाइज करते हैं। 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया? बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। ये तीनों ही कब मनाए गए? 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती भी जिसे हम लोग कहते हैं। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस होता है, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे।
3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को, इसको भी ध्यान रखना है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो कि अक्टूबर में मनाए जा चुके हैं, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी हाल ही में दिया है? तो कुल 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। कौन कौन है? तो मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया और बंगाली है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसको देने की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में शास्त्रीय भाषा की घोषणा होना स्टार्ट हुआ था। इसको कौन देता है? तो संस्कृति मंत्रालय इसको देता है। जब यह लागू हुआ तो स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 5 भाषाएं अभी तक शामिल थीं। कौन कौन? तमिल सबसे पहला भाषा था जिसको मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में, संस्कृत दूसरा था 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में, और मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में दिया गया था। अभी हाल में 5 इसमें और शामिल हो गए। कौन कौन है? तो वो है, इसमें 5 और भाषाएं शामिल हो गई हैं। कौन है? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं कैस सैयद। ट्यूनीशिया की बात आई है तो कैपिटल वहाँ की है ट्यूनिस, करेंसी वहाँ का होता है ट्यूनीशियन दिनार, और प्रधानमंत्री हैं कामिल मद्दोरी। हाल ही में कुछ और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं, उसको देखते हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो हल्ला टॉमस डाटिर बने हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम, ऊपर हम लोग पढ़ चुके इसे। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गितानस नौसादे बने हैं। चाड देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो अल्लामाए हलीना बने हैं। तो ये ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है? तो ये हुआ है मालदीव में। 2024 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है? प्रत्याशा रे को। और हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो विजयपुरम। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राजा रणधीर सिंह। इसको भी ध्यान रख। हाल ही में संकल्प पहल की शुरुआत किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होगा? तो नशीली दवाओं की खतरे से निपटना इसका उद्देश्य है। उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉलेज की लड़कियों के लिए नियुक्त मुआयना योजना किसने स्टार्ट किया है? तो असम सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। और आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। 2024 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? 2 लोग को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुआकून को मिला है। चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो कोको गॉफ ने जीता है, और मेल में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में। 2024 मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? भारत के विशाखापट्टनम में। और हाल ही में किसने 70 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मानसी पारेख और नित्या मेनन ने। और भारतीय सेना में भी हाल ही में कौन सी मशीन गन को शामिल किया गया है? तो अश्मी। और हाल ही में विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो गया है? तो एयर इंडिया में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।